नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके चैनल साई राधा चैनल में। तो चलिए आज हम जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि कब है। मासिक शिवरात्रि के दिन माँ पार्वती को कैसे करे प्रसन्न, सभी कामों में मिलेगी सफलता। और साथ ही जानते हैं जल्द शादी के लिए मासिक शिवरात्रि पर करे ये उपाय, जाने शिव जी की पूजा का सही समय। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली तिथि पर मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये तिथि भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 25 मई को मासिक शिवरात्रि व्रत किया जाएगा। इस दिन महादेव के संग माँ पार्वती की पूजा करने का खास महत्व है। मासिक शिवरात्रि के अवसर पर विधि पूर्वक भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सभी सुखों की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहता है और महादेव के संग माँ पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पूजा के दौरान पार्वती चालीसा करना चाहिए। मान्यता है कि पार्वती चालीसा का पाठ करने से काम में आ रही बाधा दूर होती है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि जल्द शादी के लिए मासिक शिवरात्रि पर कौन से उपाय करने चाहिए और साथ ही जानते हैं शिव जी की पूजा का सही समय। मासिक शिवरात्रि का व्रत जो भी साधक रखता है और इस तिथि पर शिव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसे शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। प्रिय भक्तों, हर महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है जो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इस दिन अन्न, वस्त्र और जरूरी चीजों का दान करना अति शुभ फलदायी माना जाता है। मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने और शुभ समय पर शिव पूजा करने से की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए अगर इस दिन कुछ उपाय करें या योग्य जीवन साथी के लिए कुछ कारगर उपाय करें तो ये आइए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं मई 2025 में मासिक शिवरात्रि की तिथि क्या है। पंचांग को देखें तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि 25 मई 2025 की दोपहर के 3:51 से लेकर शुरू हो रही है। अगले दिन 26 मई की दोपहर को 12:11 पर 12:11 पर खत्म हो रही है। इस तरह मासिक शिवरात्रि का व्रत उदय तिथि में 25 मई को रखा जाएगा। शिव जी की पूजा के लिए रात के 11:58 से लेकर 12:38 तक का समय अति शुभ है। भक्तों, मासिक शिवरात्रि के दिन मंगल दोष को दूर करने का उपाय जानते हैं। कुंडली में मंगल दोष है तो इसे दूर करने के लिए मासिक शिवरात्रि पर प्रातः स्नान कर शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल में लाल फूल व लाल चंदन मिलाकर करें। शिव मंत्रों का जाप साथ ही साथ करते रहें। इस उपाय से मंगल दोष दूर होगा और वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। मनचाहा वर या वधु पाने की कामना पूर्ति के लिए जातक को मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल और शहद से करना चाहिए। महादेव को भोग अर्पित कर अंत में आरती करें और भगवान से मनचाहा जीवन साथी पाने की प्रार्थना करें। अगर विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक केसर और दूध से करें। इससे बाधाएं दूर होती हैं और जल्द विवाह के योग बनते हैं। जिनकी शादी लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हो रही है तो ये उपाय आजमा सकते हैं। आइए प्रिय भक्तों, लास्ट में जान लेते हैं कि मासिक शिवरात्रि में कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। शामिल है अशुद्ध भोजन, शिवरात्रि के दिन अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दोषपूर्ण सामग्री जैसे कि टूटे हुए अक्षत, कटे फटे बेलपत्र, तुलसी के पत्ते और केतकी के फूल का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन किसी से वाद विवाद, गलत विचार और तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ सफाई करने का ध्यान रखना चाहिए। काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। शिवरात्रि के दौरान गलत या नकारात्मक विचार नहीं करने चाहिए। शिवरात्रि में शिवलिंग की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। किसी से
झगड़ा या लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। यदि पीरियड्स चल रहे हैं तो पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और मन ही मन शिव जी का जाप करते रहना चाहिए। मांस और शराब का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन में नहीं सोना चाहिए। शिवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मंदिर और घर को साफ सफाई रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी मासिक शिवरात्रि से जुड़े हुए कुछ उपाय और कुछ खास जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव, पार्वती माता की जय।